एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सब की। साथ ही जो मेरे फ़ैन पेजेस हैं उन्होंने भी जितने भी क्लिप्स थे मेरे उनका मिला बना करके कोलाजेस वगैरह शेयर किए। एंड आई थिंक मोर देन मी दे आर प्रमोटिंग द फिल्म एंड दे आर प्रमोटिंग माई रोल इन इट। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड आई रियली फील दैट आई एम वेरी ब्लेस्ड जहाँ पे लोगों से इतना प्यार मिलता है बिना मांगे। ये जो फिल्म है, अब थोड़ा वक्त तो है, जुलाई के दौरान रिलीज होने वाली है, और ये कन्नड़ा सिनेमा की जो आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म में से एक है। और जब आप इस फिल्म के अंदर आप इसका पात्र बनने जा रही थी, जब आपको ये कैरेक्टर मिला, तो बेसिकली आपके अंदर क्या चल रहा था उस वक्त? आपका थॉट प्रोसेस क्या था, क्या माहौल था? um, पहली बात तो ये होती है जब आप किसी साउथ प्रोजेक्ट को साइन करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं पता होता है क्योंकि मैं नहीं नई हूँ अभी साउथ में भी मेरा काम नया नया है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ और जो मैंने की यहाँ भी वो ये था कि लोगों लोगों का कैसा व्यवहार है, किस तरीके के लोग हैं। बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही सिंपल लोग थे। उदय जी बहुत ही शांत और बहुत ही टू द पॉइंट बात करने वाले इंसान हैं। दर्शन जो हमारे कोऑर्डिनेट कर रहे थे हमको, ही इज़ द प्रोड्यूसर, ही इज़ अ पार्ट ऑफ द टीम, very important part of the team. So he was very kind. I spoke to the director, AP Arjun sir. He was very nice, and there was a little bit of language problem, जहाँ पे where I have questions that I want to ask and get answers for, but because of little bit of language barrier, sometimes we have our translators in our meetings, sometimes we don't. So बट लोगों की जो वाइब है, लोगों के साथ काम करने का जो एक इंट्यूशन आपको आता है वो बहुत करेक्ट जगह पे था। तो मुझे लगा कि इस प्रोजेक्ट को मुझे करना चाहिए, तो एक सरेंडर वाली फीलिंग के साथ में आई साइन दिस फिल्म एंड इट टर्न आउट टू बी गुड डिसीजन। आपने जब साइन किया था फिल्म को, तो आपको क्या लगा था किस तरह की ये फिल्म हो सकती है बेसिकली? बहुत ही क्लियरली उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ था कि ये फिल्म जो है वो बिल्ला की तरह बनाने वाले हैं। आई सॉ द फिल्म, आई न्यू द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म एंड आई स्पोक टू देम। So it was a good film actually. It's a dream character for any actress to play in terms of romantic characters करना, सीधी सारी लड़की का कैरेक्टर करना, गर्ल नेक्स्ट डोर या बॉम्बशेल कैरेक्टर्स करना is very common these days. But it's very rare that you get a role wherein you are playing the gangster kind, where you are doing the action, where you are holding the gun and killing people. People are scared of you. तो वो जो एक अपॉर्चुनिटी थी मुझे बड़ा मजा आया करने में, एंड आई लव द फैक्ट व्हेन दे सेड दैट वी saw your Instagram and some of the pictures, some of the reels were matching with the imagination that we have for the character, the attitude that we need, the kind of face that we are looking for. That's kind of it's going with the look. So I said, okay, yeah, let's give it a try. इट्स ओके, आप बहुत ही आसानी से कह रहे हैं इट्स ओके, बट व्हेन द पीपल एंड व्हेन द, आई थिंक आपकी जो फैन फॉलोइंग है कुछ ज़्यादा ही अब इस लुक के साथ होने वाली है, क्योंकि जो आपका लुक है इट्स लाइक अ किलर। एंड स्पेशली जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ ही नहीं सिर्फ गर्ल्स भी, लोग इंफीरियर कॉम्प्लेक्स सिटी जो होती है वो फैल रही है पूरे मार्केट में। लोग तो ये कह रहे हैं कि इस तरह की गैंगस्टर हो तो हम मरने के लिए तैयार है। ओहो हो। वेल, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है अगर ऐसा है तो, एंड आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा है, अभी तो आपने खैर कुछ देखा ही नहीं है। एक छोटी सी झलक है जिसमें मैं मतलब प्रॉपरली उसमें ज़्यादा कुछ पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन आई एम श्योर जब हम प्रमोट करेंगे फिल्म को, जब फिल्म रिलीज होगी तो उस टाइम पे हमारे फोटोशूट्स भी रिलीज होंगे, एंड आई एम डाइंग टू शेयर अ लॉट ऑफ BTS that we had shot, and the kind of shoots that we have done, it's insane actually. जो आप बॉलीवुड या हॉलीवुड में देखते हैं, यूजेस ऑफ चॉपर फाइट्स, ह्यूज ट्रक्स, फायर एवरीवेयर, लाइक एक बहुत बड़े से मैदान में, इट्स लाइक अ वॉर दैट इज हैपनिंग, इट्स दैट काइंड ऑफ अ film which is larger than life, and it's magnificent, like it's brilliant. So and I being a part of it is like the most exciting part for me, obviously, for any actor. So the action that they were also doing was so inspiring, like जो हमारे मास्टर हैं, जो फाइट मास्टर हैं, वो जी। ट्विन ब्रदर्स हैं, ओके। एंड टू सी देम इज ऑल्सो सो मच फन। दे ड्रेस अलाइक, दे टॉक अलाइक, और जब वो आकर के हमको गाइड करते हैं कि चलो नाउ अन्वेश, यू हैव टू जंप फ्रॉम दिस ब्लॉक टू दिस ब्लॉक एंड यू हैव टू जस्ट फ्लाई ओवर टू दैट ट्रक, इतना अच्छा लगता है, इतना इट्स लाइक सो मच फन सीइंग पीपल हु आर सो मतलब बहुत लोगों फेमस। के आपने हाथ पैर तोड़े हैं मतलब फिल्म में।
ये हाथ बात पैर मैं तो नहीं मान तोड़े, कैसे जान ही लिए, सीधा सीधा हाथ पैर तोड़ने का काम तो ध्रुव का था। मेरा काम था उनको, जो बच्चे कुछ नहीं रहते थे उनको मारने का काम मेरा है। सो आई ओके। हैव एक्चुअली लिटरली किल्ड देम एट वन गो। So yeah, I mean, super fun, super सुपर फन। सो entertaining, yeah. सो बेसिकली अन्वेषी, आप रियलिटी में कैसी हैं? पर्दे पर कुछ ज्यादा ही आप ग्लैमरस दिखती हैं, लेकिन रियलिटी में आप एज अ इंडिविजुअल कैसी हैं आप? बहुत अच्छा सवाल है, मेरे ख्याल से ये कभी किसी ने पूछा नहीं मुझसे। आई थिंक एज अ पर्सन आई एम वेरी इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट कह सकते हैं। मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, शांत रहना पसंद है। मैं बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में रह करके इंजॉय तो करती हूँ, लेकिन वो मैं रेगुलरली नहीं कर सकती। लाइक आई एम नॉट अ पार्टी पार्टी पर्सन। आई वर्क वेरी वेरी हार्ड, एंड मुझे लगता है कि यार कंसिस्टेंटली काम करते रहो, बस एज एन खुद के ऊपर काम करते रहो, ताकि वो क्राफ्ट में झलकने लगे आगे जाके। सो आई एम अ पर्सन हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम in this space, and I do a lot of work here. Like आपके आने के पहले I was doing राइट। acting practices with TV, with television videos that I have recorded. तो मेहनत इतनी ज़्यादा होती है कि बाकी का फिर जो एक एरिया है लाइफ का एक्साइटिंग वाला, वो मेरी लाइफ में मुझे लगता है थोड़ा सा कम हो गया है फिलहाल। आई शुड एंजॉय मोर। राइट राइट राइट। ये क्वालिटी जो है आपकी अच्छी है। और आपको बता दो दोस्तों, अन्वेषी जितनी ज़्यादा ग्लैमरस दिख रही है, जितनी ज़्यादा हॉट दिख रही है, आपको बता दूँ उतनी ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ भी है। मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की और इन्होंने वाकई अपने बिजी शेड्यूल से इन्होंने वक्त दिया। और देखिए, मैं इनके घर में आकर यहाँ पर इन्होंने अच्छी खासी खातिरदारी की है और इनका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। सो अब तो देखिए, आपने तो वक्त दे दिया। जी। फिल्म रिलीज होने के बाद शायद आपसे वक्त लेने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी मेरे ख्याल जी से। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिकॉज़ क्या है ना, हम फ़िल्मी बैकग्राउंड से नहीं हैं। मेरे ख़्याल से स्टार किड्स को अगर कोई प्रिविलेज होता है, तो वो ये होता है कि उनको बहुत अच्छे से बताया जाता है कि लोगों से कैसा व्यवहार करना है, मीडिया में जो लोग हैं उनके साथ कैसा बर्ताव करना है, ताकि आगे जाके आप किसी मुसीबत पे ना पड़ें। मैंने ये सारी चीज़ें अपनी किताबों से सीखी हैं, गुरुदत्त की किताब, उनकी एक्सपीरियंस, दिलीप कुमार जी का एक्सपीरियंस। तो इन सब से एक सीख मुझे मिली, कि वो ये कि अगर मीडिया आपकी चीज़ों को प्रमोट ना करे या पर्दे पर ना दिखाए, तो आप शायद उतने बड़े नहीं हो पाएंगे जितना कि आप हो सकते हैं। तो मैं बहुत कदर करती हूँ मीडिया के लोगों का। एंड फिल्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये भी होता है कि हम आपको सराहें उतना ही जितना आप हमें सराहते हैं, वक्त दें। क्योंकि आफ्टर ऑल ये वक्त आपसे ज़्यादा हमारे लिए कीमती है। आप हमें प्रमोट कर रहे हैं आपके चैनल पे। आई नो हमारे पास ऑडियंस है, बाकी के बड़े स्टार्स के पास भी ऑडियंस है, लेकिन आप लोगों के ज़रिए हम उन लोगों तक पहुंचते हैं जहां तक शायद हमारी पहुंच ना हो, यू नो। सो इट्स राइट एवरी न्यू पर्सन मैटर्स for us. राइट So राइट राइट। it is really very helpful for us. So thank you so much. या थैंक यू सो मच। और आपने जिस हिसाब से मीडिया के बारे में, हमारे बारे में बातें की, वो भी काफ़ी टचिंग हो गया है। ये अब बताइए, फिल्म के जो हीरो हैं ध्रुव सरजा, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही है, तारीफ हाँ हो रही जी। हैं। और मेरे ख्याल से आप फेस टू फेस होने वाली है फिल्म में। हाँ हालांकि हाँ। ये तो सीक्रेट है, फिल्म देखने के बाद पता करेक्ट चलेगा। करेक्ट लेकिन करेक्ट। ध्रुव सरजा के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? जिस हिसाब से एक अलग ही तरीके से वो उभर कर आ रहे हैं, करेक्ट। अचानक वो आए और तहलका मच गया। राइट। आई थिंक ध्रुव की जर्नी जो है बहुत इंस्पायरिंग रही है बहुत टाइम से। हालांकि मैं उनको बहुत समय से नहीं जानती हूँ, लेकिन इस फिल्म प्रोजेक्ट के टाइम पे, प्रमोशन के टाइम पे जब हमने लॉन्च किया, तब पता चला कि बहुत लंबा समय लगा मार्टिन को लिखने में, तैयार करने में, उनको प्रॉपरली एक अच्छा सा लॉन्च देने में जो कि वर्ल्ड वाइड हो। राइट लेकिन इंटरनेशनल और नेशनल फेम के लिए बहुत सोची समझी लिखी हुई कहानी है। एंड आई रियली होप एंड प्रे दैट दिस फिल्म वर्क्स for all of us and especially for him. He has done really good work in it. राइट राइट। सो गाइस, वो बिल्कुल पर्दे पर दिख रहा है। आपने तो अन्वेषी को देख लिया, इनकी बातें सुन ली, और इनकी क्या सोच है, क्या थॉट प्रोसेस है, वो आपने सोच लिया होगा। आपने सिर्फ एक झलक देखा और बहुत कुछ सोच लिया, उससे नहीं होता। पूरी की पूरी इनकी बातें सुनो, फिर समझ में आता है कि अन्वेषी है कौन और कैसी है। और दोस्तों, बहुत ही बड़ी फिल्म है, फिल्म का नाम है मार्टिन। जल्द से जल्द कहेंगे कि ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए, लेकिन जुलाई के वक्त कहा ये जा रही है ये फिल्म रिलीज होने वाली है, लेकिन अभी भी ट्रेलर आना बाकी है दोस्तों। सो अभी आपने सिर्फ टीजर देखा है, और टीजर देखने के बाद आपके अंदर एक अलग तरह का एक्साइटमेंट है। अब बताइए, ट्रेलर को लेकर और फिल्म को लेकर आपका क्या एक्साइटमेंट